हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे टॉपिक 9.6.3 जिसका नाम है शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इससे पहले पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था यंग्स मॉडुलस के बारे में पढ़ा था हम लोग ने। जो एक मॉड्यूल पढ़ा था हमने, वो पढ़ा था यंग्स मॉड्यूलस के बारे में, जिसको हम लोग गामा से रिपोर्ट किए थे और जो बोले थे कि नॉर्मल स्ट्रेन या टेंसाइल स्ट्रेन बाई टेंसाइल स्ट्रेन बाई टेंसाइल स्ट्रेस बाई स्ट्रेन से डिफाइन किए थे। जो नॉर्मल बेसिकली, और कह सकते हो नॉर्मल स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को यंग्स मॉडुलस हम लोगों ने बोले थे। ठीक है, आज दूसरा मॉड्यूलस के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है शेयर मॉड्युलस और मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम लोग कैपिटल जी से रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, वहाँ पे ये कैपिटल वाई के फॉर्म में जो था, मेटालिक वाई, उससे रिपोर्ट कर रहे थे, दिखा रहे थे। बट अब जो है, जो दूसरा है मॉड्यूल है, उसको बोलेंगे शेयर मॉड्युलस और मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी। इसके नाम से ही पता लगता है कि इसमें जो स्ट्रेस होगा वो कौन सा स्ट्रेस होना चाहिए, शेयर स्ट्रेस होना चाहिए। और शेयर स्ट्रेस क्या होता है हम लोगों को पता है, अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली नाम ही सजेस्ट कर रहा है शेयर मॉडुलस, जिसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका डिफिनेशन है द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस, द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस ड्यू टू शेयरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड शेयर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। मतलब अगर हम इसको फॉर्मूला के तौर पे लिखें तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, डेट इज नथिंग बट शेयर स्ट्रेस बाई शेयर स्ट्रेन। अगर आपके पास शेयर स्ट्रेस है, लेट से अगर सिग्मा एस से हम लोग शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करना सीखे थे, डिवाइड बाई शेयर स्ट्रेन अगर ले लो, ठीक है, तो ये हमारा जो वैल्यू मिलेगा, इस रेशियो को कैलकुलेट करके जो वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, शेयर मॉड्युलस, शेयर मॉड्युलस बोलेंगे इसको। ठीक है, तो सिंपल डिफिनेशन है द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड शेयर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, और उसको कैपिटल जी से हम लोग दिखाएंगे, लिखेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इट्स अ वेरी सिंपल डिफिनेशन। वहाँ पे क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या टेंसाइल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो यंग्स मॉडुलस था वो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, शेयर स्ट्रेस बाई शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस क्या होता है, पिछले क्लास में, शुरू के क्लास में बताए थे कि लेट से अगर आपके पास, इस एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। एक टेबल पे स्क्वायर लीड एक मटेरियल होता है, एक लीड मटेरियल का एक स्लैब बनाया है और कहता है कि उसका थिकनेस 50 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो डायमेंशन है, ये जो मटेरियल है, वो बना हुआ किसका है, लीड का है। जैसे आयरन एक मटेरियल है, लीड भी उसी तरह से एक मटेरियल है, ग्लास एक मटेरियल है जैसे। और इसका डायमेंशन दिया है वो 50 सेंटीमीटर इंटू थिकनेस 10 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो लेंथ है इसकी, इस मटेरियल की, ये जो लेंथ है हमारी, दैट इज 50 सेंटीमीटर, और ये जो थिकनेस है वो है 10 सेंटीमीटर। कहता है स्क्वायर लीड slab of a side 50 centimeter and 10 centimeter is subjected to shearing force। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक स्क्वायर लीड है जिसका ये डायमेंशन है, वो सब्जेक्ट करता है, उस पर लग रहा है शेयरिंग फोर्स ऑन इट्स नैरो फेस। कहाँ पे लग रहा है, ये जो इसका नैरो फेस है ना, ये जो फेस है आपका, जो कम वाला डायमेंशन वाला फेस है, इस पे एक शेयरिंग फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है, ये कैपिटल यहाँ पे एफ से आपको दिखाया है ये। तो शेयरिंग का मतलब ही क्या होता है, प्लेन, क्रॉस सेक्शनल प्लेन के पैरेलल अगर फोर्स लग रहा हो तो वो फोर्स, उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा, उसको ही हम लोगों ने शेयरिंग स्ट्रेस बोले थे। शेयरिंग फोर्स वर्ड यूज किया है, क्यों क्यों किया है, क्योंकि जो फोर्स है वो इस क्रॉस सेक्शन पे कैसा है, पैरेलल है, इसलिए वो शेयरिंग फोर्स है। अगर यही फोर्स इस क्रॉस सेक्शन पे नॉर्मल होता, 90 डिग्री होता, तो वो फोर्स कौन सा फोर्स होता, तब वो जो फोर्स होता वो नॉर्मल फोर्स होता, और उसके वजह से ये तुम स्ट्रेस निकालते, उसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलते, वो फोर्स बाई एरिया। और उसकी वजह से जो स्ट्रेन मिलता उसको बोलते लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता। और फिर इस नॉर्मल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो ले लेते तो हमको क्या मिलता, यंग्स मॉडुलस मिलता, जो पिछले क्लास में पढ़े हैं। डिफरेंस क्या है अभी जो पढ़ रहे हैं,
अभी फोर्स हमारा क्या है, नॉर्मल नहीं है। अभी जो फोर्स है हमारा शेयर फोर्स है। शेयर क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि इस क्रॉस सेक्शनल प्लेन पे कैसे लग रहा है, शेयर लग रहा है। ये फोर्स है आपका और ये आपका प्लेन है। तो जो फोर्स है आपका वो पैरेलल है, जो फोर्स है आपका वो पैरेलल है टू दी क्रॉस सेक्शनल प्लेन। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये शेयर फोर्स है। और अगर ये शेयर फोर्स है एफएस है और इस क्रॉस सेक्शनल प्लेन के एरिया से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, शेयर स्ट्रेस मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से तुम्हारे पास, मैंने पिछले वीडियो में बहुत बार समझाया है, लेट्स से ये प्लेन है और कोई फोर्स अगर ऐसे लग रहा है तो वो इस वाले प्लेन पे, तो ये वाला अगर तुमने नीचे इसको हिंज कर दिया है तो ये ऊपर वाला जो प्लेन है वो शिफ्ट कर जाएगा, नीचे वाला तो फिक्स है। तो वो शेयर, ये जो टॉप प्लेन है वो बेसिकली शेयर कर गया है रिस्पेक्ट टू दी बॉटम प्लेन। तो ये वही हो रहा है, ये लीड को ऊपर से इस तरह से धक्का दे रहा है कि जो ऊपर वाला प्लेन है आपका वो शेयर कर गया है, आगे बढ़ गया है। तो कितना, ये वाला पार्ट जो था आपका, इसको मैं फिर से इरेज करता हूँ, शेयर स्ट्रेस समझा दिया मैंने। तो ये वाला जो पार्ट था आपका वो शेयर करके यहाँ आ गया, और ये वाला जो पार्ट था आपका वो शेयर करके यहाँ आ गया। और फिर से वो इसको आप मिला दो, क्योंकि बॉटम वाला तो शेयर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो फिक्स्ड है। और ये वाला आपका हो जाएगा तो उसको भी मिला दो आप, तो कुछ ऐसा आप ज्योमेट्री बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में, राइट। तो अब जो स्ट्रेन होगा ये थीटा ही हमारा क्या होगा, कितना ऊपर वाला प्लेन शेयर किया है, उसी थीटा को हम लोग tan थीटा बेसिकली निकालना सीखे थे। दैट इज नथिंग बट दिस डिस्प्लेसमेंट, लेट से वो डेल्टा एक्स हुआ है, डिवाइडेड बाई ये जो लेंथ था एल, यहाँ पे जो 50 है, इसी को हम लोगों ने क्या बोला था, ये हमारा क्या है, शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेस हम ऐसे निकालेंगे और शेयर स्ट्रेन हम ऐसे निकालेंगे। अगर आप इस दोनों का रेशियो ले लो, अगर आप इस दोनों का रेशियो ले लो, सो इफ यू टेक रेशियोज of shear stress to shear strain, आपको क्या मिल जाएगा, एक टर्म डिफाइन करेंगे इस रेशियो को, उसको बोलेंगे शेयर मॉडुलस। तो शेयर स्ट्रेस बाई शेयर स्ट्रेन, क्या वैल्यू आई थी वहां पर, शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बना था, एफ एस शेयर फोर्स डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये क्या आया, tan थीटा डेल्टा एक्स, सॉरी बाई एल, तो ये एल ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में एफ एस गिवन है, लेंथ क्या दिया है बताओ, कौन सा लेंथ लेंगे, यहाँ पे जो एल मैंने लिखा है कौन सा लेंथ लेंगे, 50 लेंगे या 20 लेंगे, तो ये लेंथ लेंगे, जो वर्टिकल लेंथ है हमारा 50 लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू, जी की जो वैल्यू होगी, एफ एस आपको गिवन है क्वेश्चन में, कितना लग रहा है फोर्स, 9 इंटू 10⁴ न्यूटन, इंटू लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁻⁻² मीटर, डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया कौन सा लेंगे, शेयर एरिया लेंगे, ये वाला प्लेन का एरिया। तो इसका डायमेंशन दिया है, ये जो लेंथ है आपका वो 50 सेंटीमीटर है, और ये थिकनेस आपका कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो एरिया हो जाएगा आपका 50 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻²। क्यों किए 10⁻² इंटू 10⁻², क्योंकि 50 सेंटीमीटर में है और 20 भी सेंटीमीटर में है, हर एक सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और क्या छूटा हमारे पास, डी एक्स, ये डी एक्स कितना स्लिप किया है। तो बेसिकली क्वेश्चन ने पूछा क्या है, द लोअर एज इज रिवेटेड टू द फ्लोर, हाउ मच विल बी अपर एज विल बी डिस्प्लेस्ड, आपको डीएक्स ही पूछा है। और ये जी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, 5.6 इंटू 10⁻⁹। तो इस जी की जगह पर ये डी एक्स आपको निकालना है बेसिकली, इंटू डी एक्स। तो इस जी की वैल्यू हम रख देंगे क्वेश्चन में जो गिवन है, कितना गिवन है 5.6 इंटू 10⁻11, इसका यूनिट होता है पास्कल। कल हम बताए थे पास्कल इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो शेयर स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा, पास्कल। सब वैल्यू दिया हुआ है, कैलकुलेटर हाथ के कैलकुलेशन से कैलकुलेट करना और डेल एक्स
मीटर में तुम्हारा आंसर आएगा। डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है समझने में, या आगे बढ़े हम? थोड़ा रिवाइज करा दें। ओके, देखो मैंने पढ़ाना शुरू किया एक नया टॉपिक जिसका नाम है शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ठीक, मैंने कहा कि इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस, ये वर्ड पे मार्क किया मैंने, शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयरिंग स्ट्रेन। और इंडिविजुअली शेयर स्ट्रेस क्या होता है और शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, वो पिछले के वीडियो 1 और 2 अच्छे से देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर आज समझ में नहीं आ रहा है कि शेयर फोर्स क्या होता है, शेयर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, वो फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल्स में बताया। तो लेट्स से तुमने किसी मटेरियल पे शेयर फोर्स लग रहा है तो उसके वजह से शेयर स्ट्रेस निकालना सीख लिए फॉर एग्जांपल, एंड लेट्स से तुमने शेयर स्ट्रेन भी निकालना सीख लिए। तो गिवन लोड के वजह से, गिवन शेयर फोर्स के वजह से जो शेयर स्ट्रेस आया जो तुमने कैलकुलेट किया उसको डिवाइड कर दिया शेयर स्ट्रेन से, तो एक नया क्वांटिटी का नाम दे दिया गया। उस क्वांटिटी को बोला गया कि ये क्या है, शेयर मॉड्यूलस है। जिस तरह से कल देख रहे थे नॉर्मल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हमने डिवाइड किया था, तो नया क्वांटिटी का नाम दिया था जिसको बोला था यंग्स मॉडुलस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग शेयर स्ट्रेस को डिवाइड कर रहे हैं शेयर स्ट्रेन से, तो उसको नया नाम दिया हमने शेयर मॉड्यूलस, और उसको हम लोग कैपिटल जी से डिफाइन किया। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया कि शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन इज नथिंग बट शेयर मॉडुलस। इस पे एक क्वेश्चन था, उसको हमने काफी डिटेल्स में देखा। क्वेश्चन ये था कि एक मटेरियल है हमारे पास, लीड का बना हुआ है, ठीक है, और उसका जो मटेरियल इस तरह बना हुआ है कि उसकी जो वर्टिकल लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है। मतलब लेट्स से ये फोन है आपका फॉर एग्जांपल, इसका डायमेंशन ऐसा है कि ये जो आप सामने से दिख रहा है ये 50 सेंटीमीटर है, ये स्क्वायर है बेसिकली, और ये जो लेंथ है ये भी 50 सेंटीमीटर है, बट ये जो थिकनेस है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसको एक टेबल पे फिक्स कर दिया है। बॉटम सरफेस जो है वो फिक्स्ड है, ओनली टॉप सरफेस पे वो शेयर फोर्स लगा रहा है। शेयर फोर्स वो फोर्स होता है जो क्रॉस सेक्शनल प्लेन है उसके पैरेलल लगे। अगर ये फोर्स ऐसे लग रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये शेयर फोर्स है। दिस फोर्स डिवाइड बाय दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो कितना एरिया हो जाएगा, ये 20 है ये 50 है, तो 50 रेक्टेंगल बनेगा 50 इंटू 20 का, इसको बोलेंगे शेयर स्ट्रेस। अगर लेट्स से ये फोर्स ऐसे लग रहा होता है इस पे वर्टिकली डाउन, ऐसे तुम पुश कर रहे होते, तो वो शेयर फोर्स नहीं होता। वो फोर्स कौन सा होता, वो नॉर्मल फोर्स होता। और उस नॉर्मल फोर्स से इस एरिया को, अगेन एरिया तो सेम है दोनों के केस में, एरिया से डिवाइड करोगे तो शेयर स्ट्रेस नहीं आएगा, उसको बोलेंगे वो नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, बट इस केस में हम कह रहे हैं ये फोर्स एरो क्वेश्चन में देखो ध्यान से, ऑलरेडी गिवन है तुमको, ऑलरेडी गिवन है। फोर्स कैसे लग रहा है यहाँ ध्यान से देखो, फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, ये शेयर फोर्स है। एरिया अगेन आपका इस वाले प्लेन का एरिया, इस पे फोर्स लग रहा है, और ये वाला प्लेन का एरिया जो है आपका निकाल सकते हो, रेक्टेंगल है ओनली, 20 इंटू 50 हो जाएगा। तो ये शेयर, यही मैंने बोला है, फोर्स पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल प्लेन इज कॉल्ड शेयर फोर्स। और फिर शेयर स्ट्रेस यहाँ से निकाल लो, फोर्स बाय एरिया। और अभी जब चूंकि हम बोल रहे हैं बॉटम वाला फिक्स है, तो ऊपर से अगर तुम धक्का दोगे तो ये वाला जो पार्ट है वो स्लाइड कर जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव ऐसे नहीं दिखेगा बट वो होगा। नाउ जितना होगा उसको बोलते हैं शेयरिंग प्लेन, वो शेयर कर गया, आगे की तरफ शिफ्ट कर गया। तो ये जो डैश एरोस है वो उससे वो बताने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन में कि जो टॉप फाइबर्स है वो बेसिकली डिस्प्लेस्ड कर गया है। क्वेश्चन ने पूछा है वो कितना डिस्प्लेस किया है, डेल्टा एक्स कितना हुआ है वो आपको कैलकुलेट करना है। अगर आप ऊपर वाले सरफेस पे फोर्स कितना लगा रहे हो, 10 इंटू 9 इंटू 10⁴ न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, और ये जो लीड मटेरियल है उस मटेरियल का शेयर मॉड्यूलस की वैल्यू जो जी से डिफाइन होती है वो ऑलरेडी गिवन है आपको, 5.6 इंटू 10⁹ पास्कल। जी की यूनिट पास्कल ही आएगी, जिस तरह से यंग्स मॉडुलस की यूनिट पास्कल आ रही थी, इसकी भी यही यूनिट आएगी, क्योंकि इट्स जस्ट रेशियो ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। नाउ तो हमको निकालना है कि ये मटेरियल कितना डिस्प्लेस किया, मतलब ये एक्स डी एक्स बेसिकली आपको निकालना है। ये क्वेश्चन ने पूछा है, जी दिया है, तो बाय द डिफिनेशन क्या करेंगे, हम लिखेंगे बाय डिफिनेशन हमने लिखा है इफ यू टेक द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन यू कैन कैलकुलेट द यंग्स मॉडुलस। तो जी क्या होगा, शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस को हम लिखेंगे फोर्स बाय एरिया, ये वाली क्वांटिटी, ठीक है, और ये वाली क्वांटिटी क्या है आपका,
शेयर स्ट्रेन है डेल्टा एक्स बाई एल, उस वैल्यू को हमने रख दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, जी। जी गिवन है, शेयर मॉडुलस ऑलरेडी गिवन है, आपको ये dx निकालना है, सारी वैल्यू को रख दोगे इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है अभी भी, तो जो पिछला वीडियोस है जिसमें हमने इजीली समझाया है शेयर स्ट्रेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेन क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, उसको एक बार देख लेना। फिर से ये इस पे वीडियो को फिर से देखना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये डाउट है अभी भी? को सॉल्व कर दें, इसको हम नहीं करेंगे सॉल्व, ये 3-4 क्लास के बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। कैलकुलेशन है इजी, प्रैक्टिस तब तुम्हारा होगा, नहीं तो सिर्फ मेरा प्रैक्टिस होगा, मुझे अपने लिए प्रैक्टिस नहीं करना है। यही प्रॉब्लम है, टीचर सॉल्व कर देता है और बच्चे सिर्फ नोट कर लेते हैं। हम जानबूझ के छोड़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि तुमको आदत हो सॉल्व करने का, नॉमिकल वैल्यू डाल के कैलकुलेट करने का। अदरवाइज क्या होगा, तुम्हारा सिर्फ कॉपी फिल होगा, नंबर ऑफ पेजेस बढ़ेंगे, बट तुम्हारा फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो तुम ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में बोलना, हम सॉल्व कर देंगे। बट इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन, और एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में या फिर बोर्ड में भी। तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम इसको सॉल्व करो। दैट्स वाई हम सारे क्वेश्चन को अधूरा छोड़ते हैं, बस हम हिंट दे देते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगला टॉपिक है 9.6.4। जिस तरह से अभी तक हम लोगों ने यंग्स मॉडुलस सीखा, शेयर मॉडुलस सीखा, अब जो अगला टॉपिक है उसका नाम है बल्क मॉड्यूलस बी। तो देखो स्टार्ट किया था हमने, अगेन मैं ये फोन का एग्जांपल लेता हूँ। तुम अगर वर्टिकल फोर्स लगा रहे हो, इसको इसको बोले थे नॉर्मल फोर्स है, तो आइधर इसका लेंथ क्या होगा, ये वाला लेंथ कम हो जाएगा, या फिर अगर इसको तुम अपने ऊपर ऊपर खींच रहे हो तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा। तो उस नॉर्मल फोर्स की वजह से शेयर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस निकाले थे, और इस चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ की वजह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाले थे। दोनों का रेशियो लिया था, और उस क्वांटिटी का नाम हमने दिया था कि वो क्या है, यंग्स मॉडुलस है। आज की क्लास में हमने सीखा कि नहीं, अगर हम फोर्स नॉर्मल नहीं लगाते हैं किसी भी बॉडी पे, हम शेयर फोर्स लगाते हैं, आइदर ऐसे पैरेलल टू दिस क्रॉस सेक्शनल प्लेन, आइदर ऐसे व्हाट एवर द नेचर, आइदर ऐसे। ये सारे प्लेन्स क्या है, इस क्रॉस सेक्शनल प्लेन पे पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसकी वजह से जो स्ट्रेस निकलेगा वो शेयर स्ट्रेस होगा। ठीक, क्योंकि शेयर फोर्स डिवाइड बाई ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कर देंगे, शेयर स्ट्रेस होगा। और इस अमाउंट के फोर्स लगाने की वजह से ये जो फाइबर है ऊपर का, वो आइधर इधर डिस्प्लेस हो जाएगा, अगर इधर से फोर्स लगाओगे तो इधर डिस्प्लेस हो जाएगा, और दैट टाइम थीटा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय दिस ओरिजिनल लेंथ, अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो शेयर स्ट्रेन होगा। और अगेन इस दोनों का रेशियो ले लोगे, तो जो आज हमने नया क्वांटिटी का नाम दिया है, इसका नाम तो शेयर मॉड्यूलस, वो हम निकाल पाएंगे। अब जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है बल्क मॉड्यूलस बी। ये क्या है, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेन। ये जो रेशियो है किसके बीच का है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। एक रेशियो लेना है जिसमें अब जो है ना तो वो नॉर्मल स्ट्रेस है, ना तो वो शेयर स्ट्रेस है, बल्कि हाइड्रोलिक स्ट्रेस का रेशियो लेना है किसके साथ, हाइड्रोलिक स्ट्रेन के साथ। हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता है, हाइड्रोलिक स्ट्रेन क्या होता है, वो भी मैंने पिछले वीडियोस में अच्छे से समझाया है। अभी यहाँ पे बस रिकॉल कराने के लिए हम बता देते हैं। लेट से तुम्हारे पास एक बॉल है, टेनिस बॉल है, उसको तुम वाटर के अंदर डुबो दो, वाटर के अंदर डुबो दोगे, फॉर एग्जाम्पल जो वाटर चारों तरफ से है उसके ऊपर एक प्रेशर इंपैक्ट करेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या उस बॉल पे जो प्रेशर है, ऐसा नहीं है ना कि मतलब जस्ट एज्यूम करो बॉल का डायमेंशन छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा बॉल है, तो वेरिएशन इनसाइड द जेड डायरेक्शन अभी हम निगलेक्ट कर रहे हैं। तो जो बॉल है हमने वाटर में डुबोया, तो उस वाटर के सरकमफ्रेंस पे, बॉडी पे जो वाटर प्रेस कर रहा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा, वो इक्वल लगेगा, समझ पा रहे हो। तो लेट से वो बहुत ज्यादा लग रहा है, तो वो बॉर्डर, वो जो बॉल है हमारा जो स्फेयर शेप का है, उसका पूरा डायमेंशन एक साथ कम होगा, समझ पा रहे हो बात को। तो इस टाइप का स्ट्रेस जो आपकी बॉडी पे चारों तरफ से इक्वल लग रहा हो, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। उस टाइप का स्ट्रेस जो किसी बॉडी पे इक्वल अमाउंट का, और इक्वल डायरेक्शन, सब डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट से लग रहा हो, एक टाइम में लग रहा हो, तो ऐसे स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेक्टेंगल है, सॉरी एक क्यूब से बेसिकली, लेट से ये क्यूब है हमारे पास, और एक आदमी आए और इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स ऊपर से भी लग रहा है, लेट से वो 100 न्यूटन लगाना चाह रहा है,
इस डायरेक्शन से भी लगा रहा है, इस डायरेक्शन से भी लगा रहा है, और तुम इस डायरेक्शन से भी लगा रहे हो, इस डायरेक्शन से भी लगा रहे हो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और एक बॉटम से भी लगा रहे हो। तो 6 डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स हम 100 न्यूटन इस बॉडी को लगा रहे हैं। तो अगर समझ पा रहे हो सिनेरियो क्या है, एक बॉडी है हमारे पास क्यूबिकल शेप की, और तुम चारों तरफ से किसी किसी तरीके से एक अरेंजमेंट लगाए जो तुम चारों तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा पा रहे हो, तो क्या होगा, ये जो क्यूब है वो श्रिंक करेगा, छोटा हो जाएगा। जैसे माचिस का बॉक्स है मान लो फॉर एग्जांपल, तुम इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स हर जगह से लगाओगे तो माचिस का बॉक्स क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अरे समझ पा रहे हो, विजुलाइज कर पा रहे हो जो हम बोल रहे हैं। फोर्स इक्वल अमाउंट ऑफ ऑल द डायरेक्शन लग रहा है इस वाले केस में। इसके वजह से जो स्ट्रेस होगा दैट इज फोर्स, दैट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इंडिविजुअल एरिया। यहाँ पे अगर लेट से वो स्क्वायर क्यूब्स है तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इसके वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको बोलेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल तुमने जो फोर्स लगाया तो ये बॉडी का साइज छोटा हो गया, सॉरी, कुछ ऐसा छोटा हो गया। ठीक है, ये नीचे जाएगा। तो अगर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स ऑल द डायरेक्शन लगा रहे हैं तो बॉडी का साइज छोटा हो गया, तो इसकी वजह से जो स्ट्रेन होगा उसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्यों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे, क्योंकि वो पूरा बॉडी का जो वॉल्यूम था वो कम हुआ है, एक डायरेक्शन कम नहीं हुआ है, कोई एक लेंथ कम नहीं हुआ है। इवन दो सारे लेंथ्स कह लो या सारे थिकनेसेस कह लो एक साथ कम हुए हैं या ज्यादा हुए हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फोर्स। तो इसलिए अब जो स्ट्रेन कैलकुलेट होगा वो बेसिकली आप वॉल्यूम के टर्म्स में बात करेंगे, तो उसको बोलेंगे वॉल्यूम चेंज। और आप दिस चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम पहले क्या था, अगर मान लो ये लेंथ हमारा ए है, ये लेंथ बी है और ये लेंथ सी है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम हम क्या कहेंगे, ए टाइम्स बी टाइम्स सी बोलेंगे, क्यूब का वॉल्यूम। और फाइनल वॉल्यूम लेट से ए चेंज हो गया, बी चेंज हो गया, सी चेंज हो गया, तो कुछ फाइनल वॉल्यूम हो गया, लेट से वो ए, अब ए घट के ए डैश हो गया, बी घट के बी डैश हो गया, सी घट के सी डैश हो गया। समझ रहे हो, तो ये चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वी फाइनल माइनस बी इनिशियल, तो बेसिकली हम वॉल्यूम के टर्म में बात करेंगे। डिवाइडेड बाई अगर हम ओरिजिनल वॉल्यूम कह दें तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये पहले मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से बताया। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत है यहाँ तक अभी तक के डिस्कशन में? ठीक है, आगे बढ़े। तो अब जो हम लोग बात कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, अब जो हम लोग बात कर रहे हैं वो वॉल्यूम के चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वॉल्यूम के चेंजेस के बारे में बात हो रही है कि वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस की वजह से, तो अगर हाइड्रोलिक स्ट्रेस की वजह से अगर किसी बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो हम लोग डिफाइन करेंगे एक नया टर्म, उस टर्म को बोलेंगे बल्क मॉड्यूलस। क्या होगा वो बल्क मॉड्यूलस, तो बेसिकली जो बल्क मॉड्यूलस होगा लेट्स से उसको हम बी से डिनोट करेंगे, वो होगा आप कितना बॉडी पे स्ट्रेस लगा रहे हो, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रेस। जैसे मैंने एक बॉल को वाटर के अंदर डाला तो वाटर चारों तरफ से उसको प्रेस करेगा, प्रेशर लगाएगा, लेट्स से वो प्रेशर पी है उस बॉडी पे लग रहा है, और उस प्रेशर की वजह से बॉडी का क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम, ऐसे लिखो, चेंज इन वॉल्यूम। और बॉडी का पहले क्या ओरिजिनल वॉल्यूम था, ऐसा अगर तुम रेशियो ले पा रहे हो, कितना प्रेशर बॉडी पे लग रहा है इक्वल अमाउंट इन ऑल द डायरेक्शन, और उस प्रेशर की वजह से उस बॉडी में क्या चेंजेस इन वॉल्यूम है टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, तो इसी टर्म को हम बोले हैं, ये जो डिवाइड किए हैं नीचे से उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक स्ट्रेन। ये नीचे वाला टर्म को, इस टर्म को, और ये जो है आपका प्रेशर यहाँ पे क्या है, हाइड्रोलिक स्ट्रेन। तो अगर इस हाइड्रोलिक स्ट्रेन टू हाइड्रोलिक स्ट्रेस, सॉरी, हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू हाइड्रोलिक स्ट्रेन का अगर आप रेशियो ले लो तो उसको एक कैपिटल बी से नोट करेंगे और उस बी को बोलेंगे बल्क मॉड्यूलस, इस बी को बोलेंगे बल्क मॉड्यूलस।
एक निगेटिव साइन लगा देते हैं। ये निगेटिव साइन बस इस बात को बताता है कि चेंज इन वॉल्यूम आपका किस डायरेक्शन में हुआ है। ठीक है, ये बस डायरेक्शन को बताने के लिए और उसका कोई खास रोल है नहीं। यहां तक सबको क्लियर है बल्क मॉडुलस का डिफिनेशन? इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्रॉसपॉन्डिंग टू दी हाइड्रोलिक स्ट्रेन, और इसको एक बी से लेटर से डिफाइन करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया, हाइड्रोलिक स्ट्रेस लेट से प्रेशर पी है डिवाइड बाई हाइड्रोलिक स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। हाइड्रोलिक स्ट्रेन भी हम अच्छे से बताए हुए हैं, पिछले वाले वीडियो में देख लेना। तो बस दोनों का रेशियो ले लो, एक माइनस साइन बस यहाँ पे साइन कन्वेंशन के लिए यूज किया गया है। इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं बल्क मॉडुलस, और यहाँ पे उसको बी से डिनोट करते हैं। एक और टर्म आगे है इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, अगर लेट से तुमने बी किसी मटेरियल का कैलकुलेट कर लिया, मतलब कि वो एक मटेरियल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये मटेरियल है, आप इसको इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ से लैटरल सरफेस से एंड बॉटम से लगा रहे हो, और जो आप फोर्स लगा रहे हो, मतलब आप जो प्रेशर लगा रहे हो, वो प्रेशर डिवाइड बाय दिस चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम करके बेसिकली आप बल्क मॉडुलस बी निकाल ले लो। उसके बाद लेट से जो भी वैल्यू आई, लेट से वो वैल्यू 0.2 आई फॉर एग्जांपल, आप इसका फिर क्या करो, एक नया टर्म के डिफाइन करो और इसका रेसिप्रोकल ले लो, 1/b कर दो, मतलब 1/0.2 कर दो। तो इसका जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल को ही एक नया टर्म, एक नया नाम और दिया गया, उसको बोला गया, ये जो रेसिप्रोकल है वो बेसिकली उस मटेरियल की कंप्रेसिबिलिटी को बताएगा। अभी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, लेट से तुम्हारे पास जो एलपीजी सिलेंडर घर में गैस यूज होता है, उसमें गैस होती है, सीएनजी गैसेस होती है, तो वो गैस ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, वो उसको ओपन कर दोगे तो गैस रूम में फैल जाएगा, बट वो ऑलरेडी कंप्रेस किया हुआ है। तो तुम कितना किसी चीज को कंप्रेस कर सकते हो। नाउ लेट्स से मेरे पास ये सॉलिड है, अभी तुम इसको कंप्रेस कर सकते हो क्या कंपेयर टू उस गैस के मुकाबले में? नहीं। तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होगी कंपेयर टू वो जो एलपीजी सिलेंडर में गैसेस भरे हुए हैं उसकी कंप्रेसिबिलिटी की। तो अगर तुमने पहले बी निकाला, बी निकाल के इसका रेशियो ले लिया, तो ये जो एक वैल्यू आया के, उसको बोलेंगे कि ये क्या है, कंप्रेसिबिलिटी है। और ये एक नंबर है, जो नंबर आपको ये बताएगा कि वो जो सब्सटेंस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कितना कंप्रेसिबल है। ठीक है, जैसे एक टेबल है, तो बी इक्वल टू 1/k, ये फॉर्मूला हो गया, k इक्वल टू 1/b। ये टेबल एक साइड में मटेरियल्स गिवन है और दूसरे साइड में बी की वैल्यू गिवन है। तो देखो, एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, ग्लास, आयरन, निकल, स्टील, ये सारे क्या हैं, सॉलिड्स मटेरियल्स हैं, सॉलिड्स हैं। इनका बल्क मॉडुलस बी की वैल्यू गिवन है 72, 61, 140, 37, 100, 260, 140। उसके बाद लिक्विड का कॉलम्स है, इसका भी बी का वैल्यू गिवन है, और गैस का है, इसका भी बी का वैल्यू गिवन है। अब मुझे अंदाजे के तौर पे बताओ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है, के हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है। तो के जिसका ज्यादा होगा, हेलो आवाज जा रही है मेरी? हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अभी मैंने डिफाइन किया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के को, वो क्या है, 1/b है, रेसिप्रोकल है। तुम ऐसा भी कैसे सोच सकते हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है, तो जिसका बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा उसका कंप्रेसिबिलिटी वैल्यू कम होगा, राइट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। अरे हाँ या ना? मान लो बी की वैल्यू 2 है किसी के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे सोच सकते हो, लेट से बी की वैल्यू किसी मटेरियल का 2 है, किसी मटेरियल का 4 है। लेट से तुम ऐसा समझ लो, ये मान लो एयर है, अभी एग्जाम्पल लिए हैं, ये मान लो कोई आयरन है, किसका बी की वैल्यू ज्यादा है, आयरन का या एयर का? ये डेटा को देख के बी वैल्यू किसकी ज्यादा लग रही है तुमको? बी बोलते हैं बल्क मॉडुलस, आयरन की। अब हम कह रहे हैं बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है। तो अभी बताओ, के 1/2 लिखते हैं और एक के 1/4 लिखते हैं, कौन सा वैल्यू अब ज्यादा होगा? ये के 1/2 तुम्हारा किसके लिए हो गया, एयर के लिए, और ये के 1/4 किसके लिए हो गया, आयरन के लिए। अब के किसके लिए कम है, किसके लिए ज्यादा है, बताओ ये रेशियो देखकर। आयरन के लिए कम है, एयर के लिए ज्यादा है, गुड। तो अभी हम ऐसा वैल्यू डाल के चेक नहीं करेंगे, बस सीधी सी बात है, ऐसा हम समझ गए कि डिनोमिनेटर में जो टर्म ज्यादा होगा वो वैल्यू
कम कर देगा, है ना। डिनोमिनेटर में आप जिस टर्म से ज्यादा डिवाइड करोगे, तो अगर वो डिनोमिनेटर में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो के उल्टा होगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है, तो अगर हम बी बढ़ाएंगे तो के क्या होगा, कम होगा, और बी कम करेंगे तो के क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें कोई दिक्कत है? ये क्यों लिख रहे हैं, इसके पीछे रीजन है, अभी समझेंगे इस रीजन को। ये जो रिलेशन मैंने लिखा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आप डिनोमिनेटर का किसी चीज का बढ़ाओगे तो के की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो जिस जिस रेट से बी बढ़ता उस रेट से के भी बढ़ता। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? ये जो समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, समझ पा रहे हो? अब यहाँ इस कॉलम को देखो, टेबल को देखो। अब मुझे पहले इस सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में देखो। ये तुमको बी की वैल्यू गिवन है एक्चुअली, तो किसका बी का वैल्यू ज्यादा है, किस मटेरियल का बी की वैल्यू ज्यादा है, किसका बल्क मॉडुलस ज्यादा है? एल्यूमिनियम का है कि ब्रास का है? निकल का है। 260 के आसपास है। तो क्या क्या कह सकते हैं हम, निकल का के का वैल्यू सबसे कम होगा ऑफ दिस गिवन सॉलिड मटेरियल्स। क्यों? क्यों के का वैल्यू कम होगा? क्योंकि के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है। तो अगर ये इसका बी का वैल्यू ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि ये मटेरियल लेस कंप्रेसिबल है देन अदर सॉलिड मटेरियल। ये स्टेटमेंट क्लियर है सबको? आया ना? डाउट है तो बोलो, फिर से समझाएंगे हम। इन सारे सॉलिड मटेरियल में, हाँ बाकी लोग, ठीक है। अब मुझे इसको देख के बताओ, लिक्विड में देख के बताओ, किसमें बी का वैल्यू ज्यादा दिख रहा है? इन लिक्विड्स में, वाटर में, इथेनॉल में, कार्बन में, या ग्लाइसरीन में, मरकरी में, किसका ज्यादा है बी की वैल्यू? आई थिंक ग्लाइसरीन में सबसे ज्यादा है। तो ग्लाइसरीन में अगर सबसे ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं इसमें के की वैल्यू सबसे कम होगी, हाँ या ना। तो के इसमें सबसे कम होगा, तो इसका मतलब के कम होने का मतलब क्या होगा, वो लेस कंप्रेसिबल है। ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू सबसे लेस है और गैस में है। अब तुमको कंपेयर करना है, अगला कंपैरिजन है, सारों में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में सबसे ज्यादा बी की, सबसे कम बी की वैल्यू किसकी है, सबसे कम बी की वैल्यू सबसे कम कौन सा दिख रहा है तुमको? सॉलिड, लिक्विड, गैस को देख के। ये माइनस में है, ध्यान रखना, अगर नहीं दिख रहा है तो ये माइनस है, 10 का पावर माइनस है। एयर का है, राइट। सबसे कम है बी की वैल्यू, ये 1 × 10 का पावर -4 है। अगर ये बी की वैल्यू सबसे कम है, इसका मतलब क्या होगा, के की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। अरे हाँ या ना? के की वैल्यू सबसे ज्यादा एयर की है, इसका मतलब एयर हमारा कंप्रेसिबल है देन अदर सॉलिड एंड लिक्विड। तो कंप्रेसिबिलिटी, ये बल्क मॉडुलस, ये सब समझ में आया सबको? अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। क्वेश्चन ये है कि कंप्यूट दी बल्क मॉडुलस। तो गिवन फाइंड करना है हमको, बेसिकली क्या है बल्क मॉडुलस, और बल्क मॉडुलस को बी से डिफाइन नोट करते हैं, किसका? ऑफ वाटर, वाटर का बल्क मॉडुलस कैलकुलेट करना है फ्रॉम दी फ्लोइंग गिवन डेटा। क्या डेटा है? तो गिवन डेटा हमारे पास है, ये क्वेश्चन है 9.12 आपके एक्सरसाइज का। इनिशियल वॉल्यूम है वाटर का 100 लीटर। प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर जो है आपका वो है 100.5 लीटर, सॉरी एटीएम। और यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है 1 एटीएम बराबर होता है 1.013 10 का पावर 5, ये 10 का पावर 5 है, ठीक है। तो हम प्रेशर को ऐसे लिख सकते हैं, एटीएम को हटा दिया मैंने, तो बेसिकली आपका ये हो जाएगा 101.3 10 का पावर 5 पास्कल, ठीक है। कंपेयर बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर
विथ दैट ऑफ एयर। कंपेयर करना, पहले तो आपको बल्क मॉडुलस निकालना है, फिर कंपेयर करना है एयर के साथ। तो सॉल्यूशन करते हैं। मैंने फॉर्मूला लिखा बी इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, माइनस साइन के साथ। तो जो बी होगा, अभी मैग्नीट्यूड लिखते हैं, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैग्नीट्यूड लिख देखो। तो पी आपका कितना दिया है, 101.3 10 का पावर 5। चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम 100 लीटर है, फाइनल वॉल्यूम गिवन है क्या क्वेश्चन में? इनिशियल, हाँ फाइनल वॉल्यूम है आपका, आई एम सॉरी आई मेड अ मिस्टेक हियर। सो बेसिकली दिस इज योर फाइनल वॉल्यूम। क्वेश्चन में कह रहा है प्रेशर 100 एटीएम है और फाइनल वॉल्यूम 100.5 है, तो ये आपका लीटर में है फाइनल वॉल्यूम, और प्रेशर आपका 100 एटीएम है, तो ओनली दिस इज लाइक दिस, ठीक है। अब बताओ, ये क्वांटिटी निकालते हैं पहले। फाइनल है आपका 100.5 लीटर और इनिशियल है 100 डिवाइड बाई 100 ओरिजिनल। यहाँ से बी की वैल्यू हो जाएगी, ये 100 नॉमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.5, कितना हो जाएगा बताओ? 101.3 10 का पावर 7, और 0.5 के लिए हम लिख सकते हैं 5 और एक 10 ऊपर और चला जाएगा, तो जो बी आएगा, लेट्स से ये इक्वल टू 20 के आसपास है फॉर एग्जांपल, और ये 10 का पावर 6 पास्कल, ये इसके आसपास आपका। अच्छा ये स्लाइड नहीं हो रहा है क्या? एक मिनट, हाँ। तो बेसिकली मैंने B इक्वल टू पी बाई डेल्टा वी बाई वी लिखा। डेल्टा वी मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। पी आपको दिया था 101.3 10 टू द पावर 5 और ये इनिशियल वॉल्यूम 100। ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो ये आपका 20 इंटू 10 टू पावर 6 पास्कल के आसपास आया। ये आपका बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर आया, ठीक है। अच्छा एयर से कंपेयर करने के लिए बोला है, तो उस टेबल में जाएंगे। इस टेबल में बल्क मॉडुलस की वैल्यू है 1 इंटू 10 टू पावर -5, ठीक है। सॉरी ये मिसप्रिंट है, ये 8 होगा, 7 एंड 10 ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम इसको और लिखोगे तो ये होगा 2 इंटू 10 टू पावर 9 पास्कल के आसपास, है ना। अब एयर के लिए है कुछ 1.04 10 का पावर -4 के आसपास। ये कितना कम है देखो, और ये वैल्यू देखो कितना ज्यादा है। तो इसका मतलब किसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, एयर की या वाटर की? दोनों वैल्यू को देख के क्या पता लग रहा है कौन ज्यादा कंप्रेसिबल है? कंप्रेसिबल मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस। किसका बल्क बल्क मॉडुलस ज्यादा है, वाटर का ज्यादा है या एयर का ज्यादा है? सेम क्वेश्चन है। तो बल्क मॉडुलस वाटर का ज्यादा है, तो अगर वाटर का ज्यादा होगा तो उसका के की वैल्यू क्या होगी? अगर तुम यहाँ से के की वैल्यू निकालना तो उसको 1/p कर देना वाटर का, और यहाँ पे के की वैल्यू निकालना वो 1/1.04 10 का पावर -4 कर देना। तो ये कुछ 10 का पावर 4 के ऑर्डर में आएगा, मतलब बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होता है गैस। और ये कितना के वैल्यू के बराबर होगा? ये कुछ तुम्हारा 0.5 इंटू 10 का पावर -9 के बराबर आएगा। ये बहुत कम कंप्रेसिबल है, और वाटर बहुत कम कंप्रेसिबल है देन किसके? एयर के। एयर का पॉजिटिव में है 10 का पावर 4, उसका निगेटिव में। आज यहीं तक रहने देते हैं, मुझे कहीं जाना है, फिर कल इसका आगे देखेंगे, ठीक है।